स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की ग्रामर बुक के चैप्टर नंबर 9 के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 9 है विशेषण के बारे में। विशेषण एग्जाम्पल हैं, मैं गर्म चाय पीना चाहता हूँ। बस में 50 व्यक्ति हैं। गिलास में कुछ दूध है। हम गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हैं। ये 4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें जो डार्क ब्लैक कलर के शब्द हैं जैसे गरम, कुछ, 50, गंभीर, ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है? विशेषण है। संज्ञा शब्द इनमें क्या है? चाय, चाय की विशेषता गरम, दूध की विशेषता कुछ, व्यक्ति की विशेषता 50 और समस्या की विशेषता है गंभीर। समस्या संज्ञा शब्द है, व्यक्ति भी संज्ञा शब्द है, दूध भी संज्ञा है और चाय भी संज्ञा है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे चाय की विशेषता गरम, तो ये क्या है? विशेषण है। जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। कई बार संज्ञा की जगह सर्वनाम भी दिया जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा हो गई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा आम, 50 व्यक्ति। संज्ञा है आम, तो आम की विशेषता क्या है? मीठा, तो मीठा क्या है? विशेषण। व्यक्ति क्या है? संज्ञा, और व्यक्तियों की विशेषता क्या है? 50, की उनकी संख्या 50 है। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यहाँ जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, चाय संज्ञा है, तो ये क्या है? विशेष्य शब्द है। इन्हें क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द हैं जो इनकी विशेषता बताई जा रही है, और जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण हैं। जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य है। उदाहरण, यह पानी ठंडा है। पानी क्या है? विशेष्य। ठंडा क्या है? विशेषण। और इसी तरह वह पानी ठंडा है। ठंडा क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या है दूसरे वाक्य में? पानी। विशेषता बताने वाला शब्द यानी कि जो विशेषण है वो संज्ञा शब्द के बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, जैसा कि इन दोनों वाक्यों में बताया गया है कि संज्ञा से पहले ठंडा आया है और दूसरे वाक्य में संज्ञा के बाद ठंडा आया है। तो इसी तरह से 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं। यह लाल फूल है, यह फूल लाल है। उदाहरण दिए गए हैं कुछ। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। 3 मीटर क्या है? विशेषण, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कपड़े की, तो कपड़ा क्या है? विशेष्य। सुधाकर मेधावी विद्यार्थी है। मेधावी मतलब होशियार, तो होशियार क्या है? मेधावी क्या हो गया? विशेषण। किसकी विशेषता है ये? विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी क्या हो गया? विशेष्य। कक्षा में 30 छात्र हैं। 30 क्या है? विशेषण, उनकी संख्या है। छात्र क्या है? विशेष्य। वह लड़का पढ़ता है। वह लड़का पढ़ता है। विशेषण क्या है? वह, और लड़का क्या है? विशेष्य। तो यहाँ क्या है? वह विशेषण और विशेष्य क्या है? लड़का। तो विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद हैं इसके।
गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार, रंग, स्वाद आदि की विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कमीज, मीठा आम। गुण जैसे अच्छा, राम बहुत अच्छा है, सीता बहुत सुंदर है, ये उसके गुण हैं। तो गुण में कौन कौन से शब्द आते हैं? अच्छा, सुंदर, साहसी, कायर, दयालु, ईमानदार आदि। दोष कंजूस, मूर्ख, गंदा, निर्दयी, कपटी, झूठा, बेईमान। रंग लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, सांवला आदि। दशा कमज़ोर है, हल्का है, रोगी है, भारी है, पुराना है, नया है। आकार गोलाकार है, चौकोर है, टेढ़ा, सीधा और तिरछा। स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, फीका और नमकीन। ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, जिनमें गिनती बताई जाए। ये दो तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जो संख्यावाचक हैं उनमें पूरी संख्या, निश्चित संख्या दी होती है। जैसे हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? संख्या नहीं बताई जाती, निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। जैसे कुछ केले, कई व्यक्ति, अनेक यात्री, जिन्हें गिन तो सकते हैं, गिनती की जा सकती है। संख्यावाचक विशेषण की गिनती की जा सकती है, या तो प्रॉपर गिनती दी होगी 10, 20, 50, या फिर कुछ जैसे यहाँ दिया हुआ है केले है, केले गिने जा सकते हैं। यहाँ होता अगर 10 केले तो ये निश्चित संख्यावाचक था, अब गिनती नहीं है तो कुछ केले, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नाप, तोल या माप का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक जो नाप तोल के बारे में बताते हैं, गिनती नहीं बताते, नाप तोल बताते हैं, जिन्हें तोला और मिना जाता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, कुछ गेहूँ। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक भी आता है और अनिश्चित परिमाणवाचक भी। वैसे ही ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल के बारे में बताते हैं। निश्चित मात्रा या उसके निश्चित माप तोल के बारे में बताते हैं। जैसे कि 2 लीटर पेट्रोल, 4 किलो आटा। फिर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इस विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित नाप तोल का पता नहीं चलता। जैसे थोड़ी चीनी, कम दूध। परिमाणवाचक विशेषण की गिनती नहीं की जा सकती, संख्यावाचक की जा सकती है। परिमाणवाचक को सिर्फ नाप तोल के बताया जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, या तो प्रॉपर माप बताया जाएगा, 4 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, या थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, ये होगा। फिर है सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करता है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह पुस्तक किसकी है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, वह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण है। यह महिला क्या कर रही है, महिला क्या है, संज्ञा शब्द, उससे पहले सर्वनाम आ गया, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित हो, वह लड़का खेल रहा है, यह कमल का फूल है, वे लोग कहीं जा रहे हैं, तो निश्चित है। प्रश्नवाचक, कौन, लड़का, क्या बात, यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है। अनिश्चयवाचक, कोई आदमी, कुछ बात, निश्चित नहीं होगा। संबंधवाचक, जो लड़का, जो लोग, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है,
तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया। या जो लोग बाहर खड़े हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझें। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण की पहचान में प्राय भ्रम हो जाता है, क्योंकि दोनों में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अंतर यह है कि जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों तब वे सर्वनाम होंगे, और जब ये संज्ञा से पहले आते हैं तो ये सार्वनामिक होंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, संज्ञा के स्थान पर अगर कहूँ राम पढ़ रहा है, ठीक है, वो संज्ञा हो गया राम, और राम की जगह वह आ गया, वह पढ़ रहा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। वह लड़का पढ़ रहा है, संज्ञा क्या है, लड़का, लड़के से आगे क्या लग गया, वह, यानी सर्वनाम लग गया, तो ये सार्वनामिक है। कोई रो रहा है, कोई बालक रो रहा है। अगर होता कि बालक रो रहा है तो संज्ञा होता बालक, ठीक है। अब था कोई रो रहा है, हमें नहीं पता, तो कोई क्या है, सर्वनाम है। कोई बालक रो रहा है, तो बालक क्या है, संज्ञा, इससे पहले कोई लग गया तो सार्वनामिक बन गया। खाने में कुछ दो, खाने को कुछ लड्डू दो। फिर है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। जैसे नीली साड़ी, साड़ी की विशेषता है नीली, नीली क्या है, विशेषण। अब विशेषण के आगे भी विशेषण लग गया, वह क्या, गहरी, गहरी मतलब डार्क, गहरी नीली साड़ी, तो ये क्या बन गया, प्रविशेषण। सुंदर लड़की, सुंदर क्या है, विशेषण, किसका विशेषण है, लड़की का, उसकी विशेषता है। सुंदर के आगे भी विशेषण लग गया, तो ये क्या है, बहुत सुंदर लड़की, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी आगे विशेषता बताई वो क्या है, प्रविशेषण। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों, आगे का पार्ट सेकंड में करेंगे। आशा है कि आज का इतना टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो फेयर नोटबुक पर करने हैं। धन्यवाद।